आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बारे में भूगोल विषय, जो अध्याय 1 है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, खास तौर से कक्षा 10 के लिए। सवाल नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। सवाल 1 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है, जो नदी पे बनाई जाती है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे जवाब नंबर 1 का सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर ए कह रहा है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन, यानी भारत में जो है वन्य जीव जंगल जीव को जो बोर्ड का गठन हुआ था, कब हुआ था? और सवाल नंबर 2 का बी कह रहा है 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। सवाल नंबर 3 कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 3 का डी कह रहा है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 4 का ए कह रहा है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यानी कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है, अजैव है? तो सवाल नंबर 5 का ए कह रहा है अनवीकरणीय है। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है, सोलर पैनल जो है सबसे ज्यादा, यानी कौन सा ऊर्जा के अंतर्गत आता है? सवाल 6 का बी कह रहा है पुनः पूर्ति योग्य। वो इसलिए कहा गया पुनः पूर्ति योग्य कि इसको हम दोबारा से हर दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है, तटरेखा यानी समुद्र के बगल से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 7 का बी कह रहा है 200 एनएम जो है तटरेखा से आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। सवाल नंबर 8 कह रहा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की जो है अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किससे है? तो सवाल 8 का बी कह रहा है संसाधन के विदोहन से जो है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी समुद्री सीमा में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा सीमित है या निहित है? सवाल 9 का डी कह रहा है 19.2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर राजनीतिक सीमा के क्षेत्र में अंतर्गत आ जाता है। सवाल नंबर 10 कह रहा है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? सवाल नंबर 10 कह रहा है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? सवाल नंबर 10 का ए कह रहा है अनवीकरणीय। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जो एक मरतबा खत्म हो गया दोबारा हाल ही मिलने में बहुत ही मुश्किल, जमाना करोड़ साल अरबों साल लग सकता है, तो इसलिए इसे अनवीकरणीय की श्रेणी में रखा गया है। सवाल नंबर 11 कह रहा है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कौन ऐसा मिट्टी है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है? सवाल 11 का डी कह रहा है जलोढ़ मिट्टी जो है खास तौर से सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में है ना शुमार किया जाता है। सवाल नंबर 12 कह रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सवाल 12 का बी कह रहा है रेगुड़ मृदा जो है काली मिट्टी की, यानी काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मृदा कहलाता है। सवाल नंबर 13 कह रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थली यानी जो जमीन मरा हुआ भूमि हो, उसका विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? तो यानी जिसमें मरा हुआ उसको कहा गया है जिसमें खेत पथारहाली नहीं हो, कंकड़ पत्थर एक तरह से रेतीली जमीन पाया जाए, तो जिससे कोई फायदा कम होगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि सवाल 13 का बी का राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा है भारत के। सवाल नंबर 14 कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सवाल 14 का बी कह रहा है उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। सवाल 14 कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? यानी पंजाब में जमीन का जो निम्नीकरण हो रहा है, जमीन का जो हाल कम जा रहा है, क्यों कम जा रहा है? तो इसका सवाल नंबर 15 का सी कह रहा है अधिक सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई ज्यादा करने से जो है ना जमीन का जो है ना हाल एक तरह से कम जा रहा है। ये आगे से भविष्य में नुकसान होगा। बिहार का भी कुछ हिस्सा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा जो है भूमि निम्नीकरण का हिस्सा बनते जा रहा है, और खासतौर से बंगाल का भी हिस्सा बनते जा रहा है। सवाल नंबर 17 कह रहा है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? यानी भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है क्षरण, यानी उसका पौष्टिक खत्म हो जा रहा है या हो गया है। 17 का सी कह रहा है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है। सवाल 18 कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? यानी मेढक के जो जन्म दर को नष्ट करने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है 18 का सी कह रहा है एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कहलाता है। सवाल 19 कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? यानी कहा कि देश का जो बांध है वो भारत का क्या है, वो मंदिर है, ये किसने कहा? तो 19 का डी कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
सवाल नंबर 20 कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी भात यानी कुल जल यानी टोटल जल जितना है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में है। तो महासागर में 20 का डी कह रहा है 96.5%। 96.5% जल जो है दुनिया में वो सागर महासागर में स्थित है। बस 37% हिस्सा जो है वो हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं पीने के लिए मीठा पानी के तौर पे। सवाल 21 कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण यानी वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, ज़्यादा एरिया वृहद बना हुआ ज़्यादा फैलाव की दूर तक जो है ना पानी होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। किसका बी होगा नीला ग्रह, वो इसलिए कि जमीन के जो ज़्यादा हिस्सा में पानी फैला हुआ है इसलिए उसे नीला ग्रह कहा गया है। सवाल नंबर 22 कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, मतलब बिहार में जो है ज़्यादा जल के पानी जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो किसका संकेंद्रण बढ़ गया है। तो 22 का सी कह रहा है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है एक तरह से रासायनिक है, उसमें जल दोहन करने से ज़्यादा उसका संकेंद्रण बढ़ गया है। सवाल 23 कर रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी जो प्राणी है उसके शरीर में कितना मात्रा निहित होती है, पानी होना चाहिए कम से कम है ना एवरेज एक तरह से। तो 23 का सी कह रहा है 65% जो है प्राणी के शरीर में जल निहित होना चाहिए। सवाल नंबर 24 कह रहा है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है जो देश अपना भारत है उसमें निवास करती है। 24 का ए कह रहा है 16% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है दुनिया के। सवाल 25 कह रहा है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना जो है वो 25 का डी है सोन नदी घाटी परियोजना। इसे सोन नदी घाटी परियोजना को बिहार का पुराना नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 26 कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी 2001 जो साल जो था उसमें जो है वन 26 का बी कह रहा है 19.27%, यानी 19.27% जो है वन का विस्तार था 2001 में। सवाल 27 कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारत में वन का अभी जो हालात है भारत में गाछ पेड़ पौधा का, तो वो सवाल नंबर 27 का ए कह रहा है 20.60 यानी 60% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी 20.60% यानी 60% है ना 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार अभी है जो 33% होना चाहिए था। खासतौर से बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार की अगर बात करें बिहार में उससे भी बहुत ही कम है। बिहार में एक तरह से आंकड़ा जो है आंकड़ा को छूता हुआ नजर नहीं आ रहा बल्कि बहुत ही कोसों दूर नजर आ रहा है। तो 28 का एक है 7.1 यानी बिहार में 7.1% भाग में ही वन का फैलाव है। यहाँ घनत्व आबादी बहुत ज़्यादा है। सवाल नंबर 29 कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में यानी पूर्व के राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात करें तो देश के 188 जिलों आदिवासी जिला खासतौर से जो ये आदिवासी जिला है देश के जो क्षेत्र में वन का विस्तार जो है 29 का डी कह रहा है 7.11%। 7.11% जो है ये देश की आबादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सवाल नंबर 30 कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, भारत के सबसे ज्यादा यानी वन का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है। तो 23 यानी 30 का सी कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सवाल नंबर 31 कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, वन संरक्षण वन की देखरेख करने के लिए वन को कितने भाग बांटा गया है। सवाल 31 का बी कह रहा है 3 वर्गों में वन संरक्षण प्रबंधन के हिसाब से वन को बांटा गया है। सवाल नंबर 32 कह रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया, यानी 1951 से 1980 तक जो है कितना जमीन जो है खेती वन गाछ बीच कट करके जमीन जो है खेती के लिए हो गया है। तो 32 का बी कह रहा है 26,200 किलोमीटर जो है वन क्षेत्र गाछ बीच कट करके वो जमीन खेती बाड़ी में इस प्रयोग होना शुरू हो गया है। सवाल नंबर 33 कह रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में यानी FAO की जो रिपोर्ट है वानिकी जमीन यानी इसका जंगल का उसके हिसाब से 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। उस जमाने में पहले जो है 1948 में जो था वो 33 का बी कह रहा है 4 अरब हेक्टेयर भूमि। सवाल नंबर 34 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है 34 का सी है मयूर। सवाल नंबर 35 का चरक का संबंध किस देश से था, चरक संबंध भारत से, चरक जो था वो भारत से इसका संबंध है और ये चरक खासतौर से आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। सवाल नंबर 36 का रहा टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल जो है उसका उपयोग टैक्सोल जो है एक तरह से ये सामान है इलाज के लिए, उसका उपयोग किसके लिए होता है। तो 36 का सी कह रहा है कैंसर में जो है टैक्सोल का इस्तेमाल होता है उपयोग होता है। सवाल नंबर 37 का संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है सवाल नंबर 37 का ए कह रहा है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। सवाल नंबर 38 कह रहा है
कि प्राकृतिक संसाधन में के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1967 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक के संसाधन के लिए और खास तौर से हिफाजत करने के लिए 1938 में एक कन्वेंशन हुआ था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यानी सवाल नंबर 38 का एक अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन जो है वो प्राकृतिक संरक्षण के लिए 1967 में किया गया था। सवाल 39 कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी भारत में ही अकेला भारत में ही पाया जाता है, कौन सा जीव है। 1639 का एक और रहा यानी एक और रहा है मगरमच्छ। डॉल्फिन भारत में जरूरी नहीं कि डॉल्फिन भारत में सब जगह है, कछुआ सब जगह है, व्हेल सब जगह, लेकिन मगरमच्छ जो है केवल भारत में ही पाया जाता है खास तौर से। सवाल नंबर 40 का रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी का माना गया, उन्हें उद्योगों की जननी माना गया किस खनिज को। सवाल 40 का सी कह रहा है लोहा को उद्योग का जननी माना गया है। सवाल 41 का रहा है निम्न से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है। तो सवाल नंबर 41 का सी कह रहा है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहा का एक प्रकार है हेमेटाइट। सवाल में 42 का रहा भारत का सबसे लंबा यानी भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा भारत का जो है लोहा उत्पादन करने में राज्य कौन सा है। तो 42 का डी कह रहा है ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है भारत का सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है। सवाल नंबर 43 का रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, यानी भारत में लमसम कितने खनिज पाए जाते हैं। 120 में से कम बेस 120 में से भारत में। 43 का सी कह रहा है 100 खनिज पाए जाते हैं, 100 खनिज भारत में पाए जाते हैं। 120 में से दुनिया में 120 खनिजों में से भारत में अकेला 100 खनिज पाए जाते हैं। सवाल 44 का इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी लोहा में मिला हुआ सामान, इसलिए कौन सा इसका उदाहरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 44 का सी और मैंगनीज। मैंगनीज लोहा युक्त खनिज का उदाहरण दे सकते हैं, बाकी चूना पत्थर अभ्रक बक्साइट को नहीं दे सकते हैं। सवाल 44 का सी होगा। सवाल 45 का रहा है इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक धात्विक नहीं आधात्विक। तो सवाल यहाँ 45 का सी यानी 45 का डी कह रहा है अभ्रक। अभ्रक जो है वो आधात्विक खनिज में आ जाता है, बाकी सोना टीन चांदी ये धात्विक खनिज में आ जाता है। सवाल 46 कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भारत में कितना लोहा उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ 46 का बी कह रहा है 20 यानी 100 यानी 100% में यानी 100% में अकेला 36% जो है यानी आखिर छत्तीसगढ़ जो अकेला 20% राज्य यानी 20% कोयला यानी 20% जो है इसका लोहा जो है उत्पादन करने में वो छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है यहाँ पे। सवाल 47 कह रहा है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैंगनीज जो है उत्पादन होता है भारत का विश्व स्थान जो कौन सा है। तो सवाल 47 का सी का तृतीय यानी तीसरा नंबर में मैंगनीज उत्पादन में है। सवाल 48 कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना प्रतिशत मैंगनीज का यहाँ पे जो है उपयोग होता है। 48 का बी कह रहा है 10 किलोग्राम। सवाल 49 कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक है, यानी उड़ीसा राज्य जो है कौन सा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 49 का बी कह रहा है मैंगनीज। मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है। सवाल 50 कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो सवाल 50 का डी कह रहा है बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग जो है एल्यूमिनियम बनाने में ज़्यादा होता है। सवाल 51 कह रहा है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का जो है कुल भंडार कितना है। तो 51 का बी कह रहा है 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन जो है देश में तांबे का भंडार में कुल ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। सवाल नंबर 52 कह रहा है बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। सवाल नंबर 52 कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो अभ्रक का उत्पादन जो है बिहार झारखंड मिलाकर के 80% होता है, अब ये कम गया है। सवाल 53 कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। 53 का ए कह रहा है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उत्पादन का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सवाल 54 का रहा है किस देश में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कौन सा देश है जहाँ खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार है। सवाल कौन सा ये है किस राज्य में, किस देश गलती हो गया, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, किस राज्य में। तो यहाँ 54 का एक असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। और देश में बात करें तो खास तौर से सऊदी अरब में है। सवाल 55 कह रहा है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। 55 का डी कह रहा तारापुर। तारापुर में जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। सवाल 56 का रहा है कौन सा ऊर्जा का स्रोत यानी कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। 56 का सी कह रहा कोयला। कोयला जो है ऊर्जा का जो है अनवीकरणीय स्रोत है। 57 का रहा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है। 57 का बी कह रहा विद्युत। विद्युत नहीं है बल्कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक यानी प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत जो बिजली जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 57 का 58 कह रहा है
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत जो है 58 का डी कर रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, बल्कि विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। 59 कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले जो है उसका निर्माण जो हुआ था 59 का एक कह रहा है 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। सवाल 60 कह रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है 60 का बी कह रहा है झारखंड। झारखंड जो है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। सवाल 61 कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? सबसे ज्यादा कोयले का प्रकार है ना, सबसे कौन सा सबसे बेहतरीन कोयले का है ना, कौन सा कोयला कहलाता है? 61 का ए कह रहा है एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कहलाता है, जिसमें 90% अधिक कार्बन होता है। सवाल में 62 कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है 62 का सी कह रहा है खनिज तेल के लिए, खनिज तेल के लिए मुंबई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। सवाल 63 कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का पहला जो है तेल शोधक कारखाना जो कहाँ है, जहाँ तेल का जो है रिफाइनरी करने का काम किया जाता है। 63 का सी कह रहा है डिगबोई जो है वो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थित है। सवाल 64 कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यानी प्राकृतिक गैस जो है वो 64 का बी कह रहा है पेट्रोलियम के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। सवाल 65 कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी भाखड़ा नांगल परियोजना जो है कौन नदी पर अवस्थित है? 65 का सी कह रहा है सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सवाल 68 कह रहा है यानी 65 का 66 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है 66 का ए कह रहा है तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 67 कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है? 67 का बी कह रहा है बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का एक उदाहरण है। 68 कह रहा है सवाल नंबर 68 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो सवाल 68 का डी कह रहा है जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सवाल 69 कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? यानी एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? यानी 69 का ए कह रहा है तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा है ना, यहाँ परमाणु विद्युत गिरी है। सवाल नंबर 70 कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के कौन सा राज्य है जहाँ यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हो सकता है? 70 का सी का यहाँ पे एक और यहाँ पे राजस्थान जो है सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 71 कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ये 71 का बी का खंबात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन अनुकूल स्थिति में पाई जाती है। सवाल 72 कह रहा है झारखंड के झरिया में मुक्त क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में मुक्त 72 का डी कह रहा कोयला जो है झारखंड के झरिया में पाया जाता है खास तौर से। सवाल 73 कह रहा भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, यानी भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? 73 का बी कह रहा बाघ के लिए जो है भारत के जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो प्रसिद्ध है। 74 कह रहा है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किसे जुड़े हुए हैं? डॉक्टर मेधा पाटकर जो है 74 का सी का नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 75 कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में जो है कौन सा ऐसा खनिज है जिसका बहुत ज्यादा कमी है? 75 का डी का लेड जो है भारत में अभाव है। 76 का विशाल पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है दुनिया का जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 76 का बी का 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 77 का सुंदरवन कहाँ है? 77 का बी कह रहा पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन डेल्टा स्थित है। 78 कह रहा हीराकुंड बांध स्थित है, यानी हीराकुंड बांध कहाँ है? 78 का डी कह रहा उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। 79 कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 79 का जो है डी कह रहा इनमें से कोई नहीं, यानी पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को कहीं नहीं हुआ था, बल्कि 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था, द्वितीय विश्व सम्मेलन हुआ था। सवाल 79 कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। 80 का डी कह रहा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। सवाल 81 कह रहा किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं या बनाए जाते हैं? किसने कहा था? 81 का ए कह रहा है जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं या बनते हैं।
सवाल नंबर 82 कर रहा है काली मिट्टी का उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? 82 का ए कर रहा है कपास के लिए, कपास के लिए खास तौर से काली मिट्टी ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 83 कर रहा है पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल जो 83 का सी कह रहा है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। 84 कह रहा है सवाल 84 कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किसे संबंधित है? यानी कोडरमा जो है किसे संबंधित है खनिज के मामले में? तो यानी 84 का बी कह रहा है अभ्रक, अभ्रक के लिए कोडरमा स्थित है। सवाल 85 कह रहा है लौह अयस्क है, लौह अयस्क किसके लिए है? लौह अयस्क जो है सवाल 85 का बी कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन के लिए, लौह अयस्क जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। सवाल 86 कह रहा है एशिया का पहला निर्यातक, यानी एशिया का पहला निर्यात संवर्धन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन कहाँ क्षेत्र स्थापित किया गया? 86 का ए कह रहा है भारत में, यानी भारत में एशिया का निर्यात जो है संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है। सवाल 87 कह रहा है, 87 कह रहा है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, यानी प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? 87 का सी कह रहा है खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 88 कह रहा है, सवाल 88 कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, यानी गोविंद सागर हाथ से मानव द्वारा बनाया गया जलाशय किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? 88 का सी कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध से, यानी भाखड़ा नांगल बांध से जो है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। 89 का सवाल 89 का सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? 89 का डी कह रहा है पीट, पीट जो होता है वो सबसे घटिया कोयला होता है। 90 का आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? 89 यानी 90 का जो है बी का चरक, चरक का संबंध भारत से है, भारत का जो आयुर्वेद का जनक उसे ही कहा गया है। लमसम में 5000 साल पुराना आयुर्वेद को माना गया है। सवाल नंबर 91 का रहा भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 91 का बी का रहा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। 92 का रहा भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? यानी भारत की आबादी कितनी थी 2011 में जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी जो थी 121 करोड़ थी, और अभी जाकर के 140 करोड़ प्लस हो गया, 142 करोड़ लमसम हो चुका है, जो आंकड़ा 2025-26 में जारी होगा। सवाल नंबर 93 कह रहा है, सवाल 93 कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन? 93 का डी का इनमें सभी, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है ये सब जीवाश्म ईंधन है। सवाल 94 का मणिकरण, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा, यानी मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा जो है किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा 94 का सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा स्थित है। सवाल 95 का सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यानी सिंदरी जो है किस उद्योग के लिए, किस धंधा के लिए जाना जाता है? सवाल यानी 95 का बी का उर्वरक उद्योग के लिए। सवाल नंबर 96 का गिर, गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है 96 का डी कह रहा है गुजरात, गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। 97 कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था तो रियो डी जेनेरो हुआ था। जोहान्सबर्ग जो यहाँ बी में दे रखा है तो 2002 में हुआ था। सवाल 98 का रहा भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? यानी कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? यानी 98 का सी का 18 जो है भारत में सार्वजनिक तेल क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। सवाल 99 कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है 99 का ए कह रहा है महानदी पर, महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। सवाल नंबर 100 कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? सवाल में सबसे बड़ा मानव यानी इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जलाशय जो है 100 का सी कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। सवाल में 101 कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाल 101 का दो कर रहा है यानी बी कह रहा है उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सवाल नंबर 102 कर रहा है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी बक्साइट का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? 102 का बी का उड़ीसा में, उड़ीसा में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सवाल नंबर 103 कह रहा है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा करने वाले जो राज्य है वो बिहार है, बिहार और उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे बिहार को दिया गया है, बिहार नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो बिहार के साथ यहाँ पे दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश होना चाहिए। सवाल नंबर 104 कह रहा है यहाँ पे नेपाल को ही, यहाँ बिहार को ही माना गया है, वो इसलिए कि 700 कुछ किलोमीटर है और नेपाल इसके साथ यूपी के साथ जो है 500 कुछ किलोमीटर है, तो यहाँ बिहार ही ठीक है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो बिहार के साथ सीमा रेखा है, वो 729 लमसम किलोमीटर को दर्शाता है। सवाल नंबर 104 का रहा भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सवाल 104 का बी का रहा कांडला।
सवाल 105 का निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कौन सा है जिसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाता है, यानी कार्बन पाया जाता है? 105 का ए कह रहा कोयला, कोयला जो है कार्बनिक खनिज है। सवाल में 106 का रहा है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन जो है 106 का बी का जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। सवाल में 107 का रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? 107 का सी का रहा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। सवाल नंबर 108 का रहा भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में खास तौर से किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? 108 का बी का रहा बिटुमिनस, बिटुमिनस जो कोयला जो है भारत में खास तौर से पाया जाता है। सवाल नंबर 109 का रहा है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो 109 का ए का रानीगंज। आपको यहाँ पे ज़्यादा हम बहस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक कारण बहुत तेज़ी के साथ हम आपको पढ़ाते गए हैं। फिर भी वीडियो जो है 26-27 मिनट का हो चुका है। सवाल नंबर 110 का रहा है 110 का रहा सर्वाधिक यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है 110 का डी का रहा मसीन राम में, मसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है।